आंसर वन थिंग, आपने आज तक कितने टाइम टेबल बनाया है? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा दूसरा सवाल, उनमें से कितने टाइम टेबल्स को आपने फॉलो करा है? आपके पहले सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब लगभग हर स्टूडेंट का सेम ही होगा, एक बार भी नहीं। जी हाँ, आई नो, मैं करेक्ट हूँ। हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब बात उसे फॉलो करने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हम उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं। डज इट मेक सेंस कि हम इतनी मेहनत से इतना टाइम लगाकर एक टाइम टेबल बनाएं एंड उसे फॉलो ही ना करें? एंड बिलीव मी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम टाइम टेबल ही ऐसा बनाते हैं कि हमें उसे फॉलो करने का या उसे एग्जीक्यूट करने का मन ही नहीं करता है। हम इतना रिजिड टाइम टेबल बनाते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं रखते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि एक टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाएंगे जिससे आप सब इजीली इम्प्लीमेंट कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक नाइट आउल है या फिर अर्ली बर्ड है, दोनों ही केसेस में आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इस टाइम टेबल को हमने कुछ इस तरीके से फ्रेम करा है कि इसमें आपको प्रॉपर स्लीप भी मिलेगी, आपकी नींद भी खराब नहीं होगी और आपको रिक्वायर्ड ब्रेक्स भी दिए जाएंगे। हमारे टाइम टेबल का ड्यूरेशन रहेगा मॉर्निंग 8 o'clock से 9 o'clock तक। हमारा टाइम टेबल इस सेट ड्यूरेशन के अंदर होगा। ये टाइम टेबल 1 वीक टाइम टेबल होगा। अगर आपको इससे रिजल्ट मिलते हैं देन आप इसे आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको सुबह सुबह 8 बजे उठ जाना है। 8 to 9 यानी 1 घंटे का टाइम अपने लिए निकालना है। इस 1 घंटे में आपको मेडिटेशन करना है, अफर्मेशंस बोलनी है, आप योगा कर सकते हो, वॉक पर जा सकते हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स्ड करती हो। आप अपनी मॉर्निंग का 1 आवर कैसे स्पेंड करते हो इस पर डिपेंड करेगा कि आपका आने वाला पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग का 1 आवर खराब हो जाता है देन आपका पूरा दिन खराब निकलता है। और वहीं पर अगर आपका स्टार्टिंग का 1 आवर प्रोडक्टिव निकलता है, अच्छा निकलता है, देन आपका पूरा दिन भी बहुत प्रोडक्टिव होता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग का 1 आवर अपने लिए स्पेंड करना है। अब जब आप अपने माइंड को रिलैक्स कर चुके हो तब आपकी बॉडी या आपका माइंड पढ़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। आपको अपनी पढ़ाई 3 घंटे की रखनी है, यानी 9 to 12। इस 3 घंटे में आपको कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना है। ये आपके दिन का फर्स्ट स्टडी सेशन है और पहले स्टडी सेशन में आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड होता है, रिलैक्स्ड होता है। इस टाइम पर अगर आप हार्ड टॉपिक भी पढ़ोगे तो भी आप उसे इजीली समझ पाओगे, उसे कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए आपको इस टाइम पे कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ना है। ये आपके पूरे दिन का सबसे मेजर चंक होगा। वन थिंग टू मेक श्योर कि इस चंक में आपको कभी भी बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ये ब्रेक आपके ब्रेकफास्ट के लिए होगा। ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी चीज़ें ही खानी है। अगर आप कुछ ऐसा खा लेंगे जो ज़्यादा ऑयली है या अनहेल्दी है तो उससे आपको नींद आएगी, एंड नींद आएगी तो आपका ब्रेन लेजी होगा और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। इतना करने के बाद आपको 1 PM to 2 PM 1 से 2 बजे तक का लंच ब्रेक लेना है। लंच में आपको फुलफिलिंग खाना खाना है। 2 PM to 3 PM ये टाइम ऐसा होता है जब हमें बहुत नींद आती है, एंड जस्ट बिकॉज हमने लंच करा है तो अब हमें नींद और भी ज़्यादा आएगी। इसलिए इस टाइम में आपको एक नैप लेना है। एक शॉर्ट नैप लेना आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने मॉर्निंग आवर्स में एक हार्ड टॉपिक पढ़ा था एंड उसे पढ़ते वक्त आपका माइंड थोड़ा लेजी हो गया होगा या वो टायर्ड फील कर रहा होगा। एंड जब आप नैप लेंगे तो आपका माइंड दोबारा पढ़ाई करने के लिए चार्ज अप हो जाएगा। 1 आवर की स्लीप के ड्यूरेशन में आपका माइंड सेकंड चंक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। इसलिए आपको 2 to 3 PM एक पावरफुल नैप लेनी है। इसके बाद 3 PM to 6 PM यानी 3 घंटे का आपका एक बड़ा स्टडी सेशन होगा। आपने जस्ट अभी एक पावर नैप ली है। आपका माइंड पढ़ाई करने के लिए फुल्ली चार्ज अप है। इसलिए इस 3 घंटे की स्टडी सेशन में आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो थोड़ा डिफिकल्ट है या जिसे समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ऐसा करने से आपके दोनों बड़े स्टडी चंक में आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स कवर करे होंगे। एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है कि आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को अभी से अच्छे से क्लियर कर लें एंड उन टॉपिक्स को मास्टर कर लें। 3 घंटे के स्टडी सेशन के बाद आपको 6 PM to 7 PM 1 घंटे का एक ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या टीवी देख सकते हैं या फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। इस ब्रेक में आपको एकदम रिलैक्स्ड रहना है।
क्योंकि इसके बाद का आपका स्टडी सेशन बहुत कूल होने वाला है एंड ये आपके दिन का लास्ट स्टडी सेशन होगा और वो होगा 7 PM to 9 PM। ये लास्ट स्टडी सेशन आपका 2 घंटे का होगा। इस स्टडी सेशन में या तो आपने मॉर्निंग में जो पढ़ाई करी है उसे रिवाइज कर सकते हो या कोई इजी टॉपिक पढ़ सकते हो। अगर आप में एनर्जी है और अगर आपका माइंड अभी भी पढ़ाई करने के लिए पूरी तरीके से चार्ज्ड अप है तो आप कोई नया टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ये सेशन आपका बहुत लाइट सेशन होगा। इस स्टडी सेशन का यूज़ आप नोट मेकिंग में भी कर सकते हैं। आपने पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है आप उसके इफेक्टिव नोट्स भी इस सेशन में बना सकते हैं। 9 PM के बाद आप पूरी तरीके से फ्री हैं। आप 2 घंटे 3 घंटे अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या जो करना चाहें। आपने अपने पूरे दिन की पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आपने 8 घंटे का आउटपुट निकाला है एंड वो भी सफिशिएंट ब्रेक के साथ। ये टाइम टेबल बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है एंड इस टाइम टेबल को पर्सनली मैं भी फॉलो करती हूँ। ये टाइम टेबल दिखने में तो बहुत सिंपल सा है लेकिन जब आप इसे फॉलो करेंगे देन आपको डेफिनेटली डिफरेंस नजर आएगा। ये टाइम टेबल जितना ही सिंपल है उतना इफेक्टिव भी है। इस टाइम टेबल को फॉलो करने से आप 8 आवर्स का आउटपुट बहुत इजीली निकाल पाएंगे। आप एटलीस्ट इस टाइम टेबल को 1 वीक तक फॉलो ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा। इज़ दिस प्रैक्टिकल और नॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।